Dear students, welcome to lecture series for class 11 by Step Up Career Institute. तो ये लेक्चर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट लेक्चर का सीक्वल होगा, उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने nth टर्म का एक्सप्रेशन डिराइव किया था और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने किए थे उसको समझने के लिए। आज हम लोग सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी देखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। मैं होप कर रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को, और डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं, हम लोग लिखते हैं सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये Sn क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म a प्लस डी प्लस a प्लस 2d थर्ड टर्म। चलिए पहले इसको थोड़ा सिंपल एक स्टेप और आगे अधिक करके लिखते हैं। Sn क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस डॉट डॉट सो ऑन सो फोर्थ nth टर्म तक, tn तक। इस तरह से होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू tn। n टर्म्स का सम है, इसीलिए इसको हमने इसका नाम रखा है Sn। ठीक है, तो अब इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो पहला टर्म जो है वो क्या है? a हमने मान करके रखा है, जिसका फर्स्ट टर्म a है, उसका यूजुअल मीनिंग है, जो भी लेटर्स में यूज कर रहा हूँ उसका यूजुअल मीनिंग है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंटेक्स्ट में। ये सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, और हमारा जो nth टर्म है, nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म हो जाएगा। ये एक हो गया, एक इक्वेशन हमारा ये हो गया कि Sn इस तरह से। अब इसको Sn के फार्मूला को डिराइव करने के लिए एक हम लोग स्पेशल ट्रिक अपनाएंगे। हम क्या करेंगे कि हमने जो इस तरह से लिखा है फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म का सम, हम उसी को उलट करके लास्ट टर्म से लेकर के फर्स्ट टर्म तक का सम लिखेंगे। पहले ये लिखते हैं a प्लस tn, पहले लिख लीजिए n माइनस 1 टू टी। ठीक है, ये हमारा tn है। उसके बाद हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इस तरह से। फिर ये हो गया हमारा tn माइनस 1, फिर tn माइनस 2 लिखते हैं, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी हो जाएगा। फिर उससे पहले का टर्म हो जाएगा a प्लस सेम वे n माइनस 4 इंटू डी। ठीक है, और इसी तरह से ये चला जाएगा a प्लस डी सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। अब ये दोनों बराबर है, इधर हमने फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म का सम लिखा है और इस वाले इक्वेशन में हमने लास्ट टर्म से nth टर्म से लेकर के फर्स्ट टर्म का सम लिखा है। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2 करते हैं। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो LHS में Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा हमारा? 2 टाइम्स Sn जोड़ दिया हमने। अब जो है कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू टी है पहला टर्म। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये एक दो टर्म को जोड़ करके हुआ। अब इसके अगला इधर a प्लस डी है और इधर a प्लस n माइनस 2 इंटू टी है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा वही आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। सेम वे उसके अगले को जोड़ते हैं, अगर a प्लस n माइनस 3 इंटू डी को जोड़ें और इधर से a प्लस 2d को जोड़ते हैं तो सेम वे हमारा ये वाला टर्म भी आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होने के बाद इनका वैल्यू सेम हो रहा है। इसी तरह से अगर सेकेंड लास्ट टर्म को देखते हैं तो इस तरफ इधर a प्लस डी है और इधर a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला भी आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। डॉट 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 डॉट, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी सारे टर्म्स हैं। और हमारा लास्ट टर्म जो है, जो nth टर्म हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों इक्वेशन में कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हमने आरएचएस में कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जोड़े, तो हमारा यही वैल्यूज रिपीट किया। और ये कितनी बार हो जाएगा? ये n टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टाइम टर्म, सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से ये वाला n-1 और ये nth, n टाइम्स ये वैल्यू रिपीट हुआ। तो यानी n टाइम, अगर इस एक्सप्रेशन को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन हमारा n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, जहां हम पहले ही बता चुके हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, ये a और d यूज और मीनिंग है। a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n nth टर्म का n है। ठीक है, तो हमारा 2Sn जो है ये आ गया। 2Sn जो एक्सप्रेशन है ये आ गया, और यहाँ से हम Sn को डिराइव कर लिए, 2 इस साइड आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यही Sn का एक्सप्रेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ n, a एंड d। अब अगर हमको a, d और n दिया होगा तो सम टू n टर्म्स ऑफ NAP हम निकाल लेंगे, हम आसानी से निकाल लेंगे। ये इस फॉर्मूले से हम परिचित होंगे। ये फॉर्मूला हमारे बुक में दिया हुआ है, हमने उसका डेरिवेशन देख लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना चाहिए। और इसका डेरिवेशन यूँ है जो हमने अभी कर लिया। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये बुक में भी इसका डेरिवेशन है, तो उसको आप देख सकते हैं वापस। वैसे मैं जो भी कर रहा हूँ तो ये लेक्चर नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। तो वापस एक बार आप रिवाइज करेंगे इसको तो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो फिर आप इससे कंफर्टेबल हो जाइएगा। तो चलिए, ये Sn का फॉर्मूला हो गया। हाँ, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इस फॉर्मूले में बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक ये लेते हैं, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस लेते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n। और अगर मैं बोलूं कि इन सारे नंबर्स का सम क्या होगा, 1 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर्स हैं और इसका सम क्या होगा, तो कुछ लोगों ने पहले किया होगा, पहले ये करते होंगे कि 1 से लेकर के n तक के नंबर का सम जो है आ जाता है n इंटू n प्लस 1/2। कुछ लोग ये फार्मूला पहले पढ़े होंगे। आज इस फार्मूले को हम लोग इस वे में देखेंगे कि ये इसको यूज करके ये फार्मूला सेम आता है क्या। तो चलिए उस फार्मूले पे बैठाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा Sn इस केस में, Sn इक्वल टू n टर्म्स इसमें भी है, 1 से लेके n नंबर्स हैं तो n टर्म्स होंगे, तो ये यहाँ पे n/2। अब इधर 2a है, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है। हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, ठीक है, प्लस n-1। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, सबके बीच में एक एक जोड़ रहे हैं, अगला नंबर आ रहा है, तो ये है 2 प्लस n-1 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n/2 कितना हो जाएगा, n-1 प्लस 2 हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। हम पहुंच गए वहीं, ये और ये आप देख रहे हैं, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को ये सेम है। तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक और फार्मूला डिराइव करेंगे। जैसे Sn को हम क्या लिख सकते हैं, n टर्म्स का सम है, अगर हम n-1 टर्म्स तक का सम लेते हैं तो ये Sn-1 और इसमें nth टर्म जोड़ देंगे, तो ये Sn इक्वल टू Sn-1 प्लस Tn हो जाएगा। तो यहाँ से हमको Tn का एक्सप्रेशन या फार्मूला इन टर्म्स ऑफ Sn आता हुआ दिख रहा है कि हमारा Tn जो है क्या हो जाएगा, हमारा Tn जो है हो जाएगा Sn माइनस 1। तो ये Tn का फार्मूला हम, अगर Sn का फार्मूला हमको दिया हुआ है, Sn का एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, तो हम Tn का एक्सप्रेशन फार्मूला निकाल सकते हैं। अब चलिए जो भी हमने अभी डिराइव किया, इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं। एक पढ़ाई करने का मतलब जो मैथ्स पढ़ने का तरीका है, मैं आपसे शेयर करता हूँ।
हमेशा आप कुछ भी डिराइव कीजिए, कोई भी डेरिवेशन कीजिए, तो ऐसा कभी मत कीजिए, ऐसा कभी मत करो कि उसको याद करने की कोशिश करो। याद करने की कोशिश करोगे उस समय तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, थोड़ा लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, इतना मज़ा नहीं आएगा। और ये हमारी आदत होती है कि जिस चीज़ में हमें मज़ा नहीं आता है, हम वो काम करते नहीं हैं। हम खेलने क्यों जाते हैं? हमको खेलना क्यों पसंद है? चाहे वो हम बाहर जाके क्रिकेट खेलें या हम मोबाइल पे गेम खेलते हैं। मम्मी पापा का मोबाइल जब भी मिला हम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें मज़ा आता है, थ्रिल आता है, एडवेंचर की तरह लगता है। अलग अलग फीलिंग होती है, अलग अलग बच्चों की, अलग अलग लोगों की अलग अलग फीलिंग होती है, क्योंकि उसमें हमको मज़ा आता है, इसलिए हम वो काम करते हैं। तो मैथ्स की पढ़ाई को भी हमको मज़ेदार बनाना होगा। उसको अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके किस तरह से हमें मज़ा आता है, उसमें मज़ा आए, वो हमें करना चाहिए। तो कोई भी डेरिवेशन हम करते हैं, तो डेरिवेशन के तुरंत बाद हमें उसके एग्जाम्पल्स करने चाहिए। वो तब तक करते रहने चाहिए जब तक वो हमारा हमें वो एकदम से ध्यान में नहीं आ जाए, एकदम से याद ना हो जाए। वो बिल्कुल याद होता है, उसके लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी रट्टा मारिएगा तो भूल जाइएगा, तो कितना भी रट्टा मारोगे तो अल्टीमेटली वो तो भूल जाओगे, क्योंकि वो तो तुमने रटा होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप तो जब भी हो आप जो है उसको जो भी पढ़ें, जो भी डिराइव करें मैथ्स का, उससे बेस्ट एग्जाम्पल्स तुरंत करें। यही तरीका है इसको समझने का, इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने का। इस तरह से आप एग्जाम्पल्स करते हैं, खुद के ब्रेन को थोड़ा टीज करते हैं, तो थोड़ा आपको मज़ा आएगा। और जब वो सॉल्व होने लगेगा तो बहुत मज़ा आता है ना, बिल्कुल मज़ा आता है। हाँ, जब नहीं सॉल्व होता है तो लगता है तो बहुत पजल है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपको अपना इंटरेस्ट जो है उसमें बनाए रखना है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, थोड़ा हमारा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे आगे बढ़ने का। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, दिया हुआ है हमको टी एन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि टी एन एन टर्म जो है आपका वो 3 - 4n है। और आपको निकालना क्या है, 20 टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है, यानी S20 इक्वल टू वाट, ये हमें निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना। पहले अपना प्लानिंग तैयार करते हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हमें चाहिए। हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म ए जो है वो क्या होगा, वो T1 होगा। T1 n की जगह पे 1 डालेंगे तो 3 - 4 क्या आ जाएगा, वो -1। तो ए निकल गया। अब हमको और दूसरा क्या चाहिए, डी चाहिए। डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, जैसे Tn - 1 ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो Tn क्या हो जाएगा, 3 - 4n। और Tn-1 हो जाएगा 3 - 4 n-1, n की जगह पे n-1। अब हम देख पा रहे हैं ये 3 तो चला जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस। तो 4n - 4 ये वाला। ये 4n फिर गया और ये आ गया d इक्वल टू हमारा -4। S20 क्या होगा, हमारा Sn का क्या फार्मूला था, Sn का फार्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हमने a और d तो पहले ही निकाल लिया। तो n की जगह पे चूंकि हमको S20 निकालना है तो S20 लिखे, n की जगह पे 20 डाले, 20/2 2 इंटू ए हमारा -1 है, प्लस 20 - 1 डी हमारा -4 है, -4। ये हो गया हमारा 20/2 10 हो गया, इधर -2, इधर 19 इंटू -4। ये हमारा कितना आ गया, 19 4 जा 76। तो -76 -2 -78। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 इंटू -78। तो ये आ जाएगा ये आंसर -78 780। यही हमारा फर्स्ट 20 टर्म्स का
सॉल्यूशन हो गया। S20 जो है हमारा वो -780 हो गया। देखा आपने, ये कितना आसान था। एक बार चीज़ें आपके सामने हो, चीज़ें आपको ध्यान हो तो सवाल करने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है दिया हुआ है, इसमें भी Tn का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। Tn जो है 3 + 2/3 n है। तो n टर्म जो है हमारा ये दिया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन। सेम वे हमको यहाँ पे फर्स्ट 31 टर्म्स का सम निकालना है। इस केस में हमको निकालना है S31 इक्वल टू व्हाट, कि फर्स्ट 31 टर्म्स का सम क्या है। तो सेम वे है, सेम प्रोसेस है। ए निकालेंगे, ए हो जाएगा हमारा T1 जो कि हो जाएगा 3 + 2/3। क्या आ जाएगा, नीचे 3 3 × 9 + 2 11/3। ए हमारा 11/3 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं, डी निकालना है। तो Tn - 1, तो ये हो जाएगा 3 + 2/3 n - 3 + 2/3 n - 1। तो ये आ जाएगा, 3 3 गया, इधर जो है आ गया 2/3 कॉमन ले लिए, n माइनस इधर n - 1। ये हो गया। अब ये आ जाएगा, n - n चला जाएगा और इधर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2/3। तो इस तरह से a हमारा ये आ गया और कॉमन डिफरेंस ये आ गया। हमें हमेशा जैसे S31 लिखा है तो Sn के फार्मूले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, n होती हैं, a होती हैं, d होती हैं। n मुझे मालूम है कि मुझे 31 टर्म्स का सन निकालना है, तो n का वैल्यू 31 है। a और d हमें मालूम नहीं था, इसलिए पहले हमने a और d निकाला, ए और डी सॉल्व करके निकाला। अब तो आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले में डालेंगे। S31 जो है क्या होता है, ये हो जाएगा 31/2, 2 × a की जगह पे 11/3 प्लस n - 1, n - 1 n की जगह पे 31 है, n - 1 हो जाएगा 30 इंटू डी हमारा क्या है, 2/3 है, 2/3 है। काफी आसान था। 3 × 10 = 30 और इधर जो है हमारा क्या हो गया, 31/2 इंटू, अब ये जो है इधर 2 × 11/3 प्लस 10 × 2 20। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे और ये इससे कट जाएगा इधर वाले 2 से, तो इधर हो जाएगा 31 और इधर 11/3 प्लस 10, ये और सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इधर हो जाएगा 31, इधर 3 एलसीएम ले लिए, ऊपर में 11 रहा, इधर से 1 3 जा, ये इधर हो गया 10 3 30, तो ये आ गया 31 × 41/3, 31 × 41/3। अब ये 31 × 41 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1271/3। यही हमारा आंसर है। ये फर्स्ट 31 टर्म्स का सम जो पूछ रहा था, यहाँ पे जो पूछ रहा था वो हमारा निकल गया। तो चलिए एग्जाम्पल भी हो गया। इसमें हमने देखा क्या कि इस में मैं अभी रिकैप कर देता हूँ। जो भी फार्मूले इस चैप्टर में हमने यूज़ किए, डिराइव किए, क्या किया, पहला हमने Tn का निकाला AP के लिए, a + n - 1 × d, पहले हमने ये डिराइव किया था। फिर कॉमन डिफरेंस जो है हमारा d जो है, ये तो मालूम ही है, Tn - 1 होता है। फिर हमने Sn का फार्मूला निकाला, Sn जो है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ये हमने डिराइव किया था। फोर्थ हमने देखा Tn को Sn के टर्म्स में, Tn जो है Sn माइनस Sn - 1 होता है। बस यही चार फार्मूलों पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारा खेल खत्म हो जाता है। ये चारों चीज़ें हमें ध्यान है और इनको हमने समझा हुआ है, तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, सब इन्हीं से हो जाएंगे।
तो चलिए इसके साथ और एक एग्जांपल हम लोग तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड सारे फार्मूले डिराइव कर लिए और बस वही 4 फार्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं और उसी का एप्लीकेशन जो भी सवाल आपको पूछे जाएंगे ये उनका ही एप्लीकेशन होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे आज, अभी देखते हैं उसको। एग्जाम्पल है, इसमें दिया हुआ है कि टी एन जो है ये आपका a प्लस एन बी इस फॉर्म में है और a और b एलिमेंट ऑफ r है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ए और बी रियल नंबर है। ये ए, इसको अभी उससे नहीं कंफ्यूज करना है कि जो हम ए फर्स्ट टर्म वाला ले रहे थे इसमें कि ए फर्स्ट टर्म था हमारा, डी कॉमन डिफरेंस है। ये ए और बी हमारे रियल नंबर्स हैं और कहा जा रहा है कि इस फॉर्म में अगर हमारा nth टर्म का एक्सप्रेशन है तो ए और बी चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये जो टी एन का ये है ये हमेशा इट विल ऑलवेज बी एन ए पी, हमेशा एपी होगा, ये हमेशा एपी होगा, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव इट विल ऑलवेज बी एन एपी। तो इस फॉर्म में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है, ये टी का जो एक्सप्रेशन है ये एन में लीनियर है, एन का डिग्री 1 है। आप गौर करेंगे अभी तक हम जो भी करते आए हैं, जितने भी एक्सप्रेशन हमने टी के डिराइव किए एपी के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, सब में एन का पावर 1 था, एन का पावर 1 था, वो एन में लीनियर था, एन का हाईएस्ट पावर 1 था। इसलिए टी एन है जो हमने डिराइव किया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी देखिए ए और डी कांस्टेंट था और एन का पावर 1 था। यानी ये एन का हाईएस्ट पावर जो है 1 था और एन में ये लीनियर था, एन में ये लीनियर था, इस बात को ध्यान रखना है। तब ये इस फॉर्म में है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को एपी प्रूव करने के लिए क्या है, एपी में क्या होता है, डिफरेंस कॉमन होता है, दो सब्सिक्वेंट टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो है कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है वो डिफरेंस। तो जरा इसको डिराइव करते हैं, डी जो है क्या होगा, टी एन माइनस वन। तो इसको जरा देखते हैं, तो टी एन माइनस वन, तो टी एन हमारा क्या है, ए प्लस एन बी, ठीक है, और टी एन माइनस वन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। अब हम देख पा रहे हैं ए तो कट गया, अब इसको इससे करना है तो बी कॉमन लेते हैं, इधर हो जाएगा एन माइनस वन। तो अब यहाँ एन भी कट जाएगा और माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा बी। यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस बड़ा करके मैं लिखता हूँ, कॉमन डिफरेंस जो हम डिनोट करते हैं डी से, वो आ रहा है बी। बी क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो कॉमन डिफरेंस जो है हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी ये एपी है। किसी भी दो टर्म, एन की जगह पे हम लोग कुछ भी रखते हैं, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है हमारा कांस्टेंट आ रहा है, यानी दिस प्रूव्स दिस इज एन एपी। दिस इज एन एपी, क्योंकि हमारा डिफरेंस जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एन आ गया। दिस इज एन एपी, हमारा डिफरेंस जो है कांस्टेंट आ गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, एन पे डिपेंडेंट नहीं है, वेरिएबल नहीं है कि कौन सा टर्म ले रहे हैं उस पर डिपेंडेंट हमारा नहीं है, हमेशा ये डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए ये हमेशा एपी होगा, इमटेरियल ऑफ वट एवर value of a and b is, a and b should be constant. If a and b is constant, real constant, then this is an AP। तो हमने कॉमन डिफरेंस भी डिराइव कर लिया, d इक्वल टू बी है। इसी में अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम क्या होगा। इसी में ये भी पूछा गया है कि आपका S20 क्या होगा, S20 जो है क्या होगा, 20 टर्म्स का सम जो है क्या होगा। तो जरा उसको डिराइव करते हैं। हमारा एस एन वाला फार्मूला, जो एस एन वाला दोस्त है, वो फार्मूला वो हम लेकर के आते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या मैं मजाक नहीं कर सकता हूँ, दोस्त है हमारा ये। चलो ये देखते हैं, एन की जगह पे 20 रखना है, 20 रख दिया हमने, 20 बाई टू इंटू ए हमारा फर्स्ट टर्म जो है इस केस में क्या है, अच्छा फर्स्ट टर्म हमने निकाला नहीं है, फर्स्ट टर्म हमने नहीं निकाला है, तो चलिए फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा हमें इसके लिए, क्योंकि हमें ए नहीं पता है। फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म जो है
T1 जो है T1 हो जाएगा, यहाँ पे ये A जो है ये फर्स्ट टर्म है, सॉरी यहाँ पे ये हम फॉर्मूला से लेके आए, ये A और ये A अलग है। अच्छा, कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम इसको कैपिटल कर देते हैं, इसको कैपिटल कर देते हैं ताकि ये A और ये वाला A मिक्सअप ना हो। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारा T1 वो हो जाएगा, इस फॉर्मूले को देखते हैं, n की जगह पे 1 डालेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी, यही हमारा a है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस a p। तो यहाँ पे a का वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे a प्लस बी प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो n की जगह पे हमारा क्या है 20 टर्म्स का हमको निकालना है, 20 माइनस 1 इंटू डी, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है b है, तो b हम यहाँ डाल देंगे। अब ये क्या हो गया हमारा S20 जो है S20 ये हमारा हो गया 20/2 10, इधर 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस 19b, यानी ये 2a प्लस 2b प्लस 19b, 2b प्लस 19b कितना हो जाएगा 21b। यही हमारा हो जाएगा। तो S20 जो है क्या हो गया 20a प्लस 210b, यही हमारा आंसर हो गया इसका। 20 टर्म्स का सम हमने 20 टर्म्स का सम हमने निकाल लिया। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारे एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर ख़त्म होता है। जो भी चीज़ें हैं हमने डिराइव कर ली हैं, कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए हैं, और अब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट आपको पोस्ट कर दूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि एपी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं वो आप सारे के सारे सॉल्व करें, और उसमें जो भी आपसे नहीं बनता है वो पूछें, डाउट रेज करें अपना, उसको सॉल्व किया जाएगा, और आप जितना सवाल इस पर बनाएंगे इसके कॉन्सेप्ट आपके उतने क्लियर होंगे। ज़्यादा मुश्किल ये चैप्टर था नहीं। इस तरह से ये चैप्टर अब फिनिश हो गया आपका। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और अभी तो कोरोना चल रहा है, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ।